नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आयरन कॉन्डोर की। आयरन कॉन्डोर को हम हर तरीके से देखेंगे कि आयरन कॉन्डोर क्या है, इसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या इसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, और अगर मार्केट आपके एडवर्स में चला जाता है तो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे, और मेरी राय भी इसमें देंगे कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं वीडियो फॉर्मेट को। पहले हम समझेंगे कि ये आयरन कॉन्डोर किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात कर रहे हैं आयरन की, आयरन कॉन्डोर की। ओके, तो आयरन कॉन्डोर में आप देखेंगे कि क्या होता है। पहले तो इसका चार्ट बना है इस तरीके से, इसका पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से बनता है। ओके, ये इसका पे ऑफ ग्राफ है ना, इसका ये पे ऑफ ग्राफ है। ओके, तो चलो हम क्या कहते हैं, आयरन कॉन्डोर को देखते हैं कि आयरन कॉन्डोर में हम क्या करते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,000, माय फेवरेट। ओके, और उससे लगभग 300 पॉइंट दूर समझ लो, ये 100 पॉइंट। ठीक है, ये 17,100 हो गया, ये 100 पॉइंट, ये 17,200 हो गया, और ये 17,300 हो गया। ओके, ये हो गया कॉल का साइड। ओके, ठीक है, और ये हो गया पुट का साइड। आपको समझाने की दृष्टि से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 17 है तो ये आपका हो गया 16,900। ओके, ये हो गया 16,800। ओके, और ये हो गया 16,700। ओके, चलो तो ये 300 पॉइंट यहाँ का हो गया। ओके, ये कॉल का साइड हो गया और ये पुट का साइड हो गया। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम कोई भी हम मान ले 200 पॉइंट या 300 पॉइंट इधर का भी कॉल को सेल करेंगे और इधर का पुट को भी हम सेल करेंगे। समझ में आ गया। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम इसको ऐसा करेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, मैंने बताया ये इस तरीके से, इसका पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, कॉल को भी सेल कर देंगे और पुट को भी सेल कर देंगे। मान लो हम 300 पॉइंट दूर का 17,300 को हम क्या कर दे रहे हैं, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको हम कॉल को क्या कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो इधर की भी जो 300 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस है इसको भी हम पुट को सेल कर देंगे। पुट को कितना करेंगे, 300 पॉइंट दूर जो है 16,700 को, इसको भी हम सेल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो सेल हो गए। क्या, एक तो पुट का सेल हो गया, एक कॉल का सेल हो गया, और कितनी पॉइंट दूर है, ये 300 पॉइंट दूर है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में हम 100 पॉइंट दूर यानी कि ये 16,600 का, ठीक है, इसको बाय कर लेंगे। ओके, पुट को, और यहाँ पर 100 पॉइंट दूर यानी कि 17,400 इसको भी हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये हैज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आप नेग्ड करेंगे तो पहली बात तो वो कि ये आयरन कॉन्डोर नहीं कहलाएगा, दूसरी बात अनलिमिटेड रिस्क रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात अनलिमिटेड रिस्क रहने के साथ क्या है, ये आपको जब इधर उधर जाएगा तो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लॉसेस बड़े बड़े होंगे। तो इसको ऐसे सोलो नहीं करना, इसको हैज करके ही करना। तो हमने क्या बता दिया आपको, कॉल भी पुट भी सेल कर दी, कॉल भी सेल कर दी, और 100 पॉइंट जो दूर है उसको बाय कर लिया है हमने। ठीक है, बाय भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ वो पे ऑफ ग्राफ दिखने लगेगा। इतना समझ में आया। चलो, अब जब हमने ये आपको बता दिया, अब ये समझो कि मान लो कि मार्केट आपके सपोर्ट में गई, या फिर आप जैसा चाहते थे मार्केट ने वैसा ही किया तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चली गई, पहली बात तो ये कि आपको ये आयरन कॉन्डोर बनाना कब है। देखो, आयरन कॉन्डोर हुआ, आयरन फ्लाई हुआ, ये वीकली में भी काम करते हैं और मंथली में भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग वीकली में भी बनाते हैं, मंथली में भी बनाते हैं, और आप इंट्राडे में भी बनाते हैं। तो तीनों में काम करता है, अच्छा है। क्या आयरन कॉन्डोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज़ करेंगे सही तरीके से। और अगर आपको क्या आएगा, एडजस्टमेंट अगर आपको सही आता हो, एडजस्टमेंट सही आता हो तो आप बिल्कुल पैसा बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, या तो एक साइड आप ट्रेड कर लो, कॉल की साइड या पुट की साइड। ठीक है, या फिर आयरन फ्लाई कर लो, या आयरन कॉन्डोर कर लो। ठीक है, आयरन कॉन्डोर कर लो, इनमें से आप कुछ भी करोगे इन सब में पैसा बनता है। ये 4-5 ऐसी जो हैं कि जो पब्लिक भी हैं और इसमें पैसा भी बनाना आसान होता है। आप समझते हैं कि मान लो कि हमने जो स्ट्राइक प्राइस चुनी थी
हमने जो स्ट्राइक प्राइस चुनी थी वो क्या हो रहा है, वो अगर हमारे एडवर्स में चला जाता है, ये जो हमारा है हम इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये हमारे एडवर्स में अगर जाता है तो ठीक है। अगर अभी तो यहाँ पर था आपका कितने पर 17,000 पे मार्केट था, ओके। आपने जब ये बनाया इस तरीके से, आपने आयरन कॉन्डोर बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया, आयरन कॉन्डोर, ठीक है। जब आपने आयरन कॉन्डोर बनाया तो आयरन कॉन्डोर बनाने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं, आयरन कॉन्डोर बनाने के बाद आप ये अगर आपके मार्केट इसके अगेंस्ट में चला गया तो क्या होगा, मान लो मार्केट जैसे अभी यहाँ पे है तो वो यहाँ पर चला गया 100 पॉइंट दूर, अब यहाँ क्या होगा, ठीक है। और मान लो और आपके इस साइड 1 लाख की साइड आपके मार्केट बढ़ के यहाँ पर 17,200 पे आ गया, तो अब क्या होगा। तो इस कंडीशन में इंसान घबरा जाता है, इस कंडीशन में इंसान घबरा जाता है क्योंकि मार्केट एक जगह तो बैठेगा नहीं, आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, वो एक जगह नहीं रुकने वाला। मार्केट बहुत ही कम होता है कि वो एक छोटी सी रेंज में 100-200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हैं, मंथली में ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। 200-300 पॉइंट तो बहुत आसानी से जाता है, 400-500 पॉइंट भी घूम जाता है, मैंने तो हज़ार एक वीक में बढ़ते देखा है, ठीक है। तो ये समझिए जब ऐसा मार्केट एक साइड भागने लगेगा तब क्या होगा, आप तो 300 पॉइंट दूर बैठे हो, तब क्या होगा। तो तब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको जो डेल्टा है इसको हमको क्या करना है, न्यूट्रल, डेल्टा को हमको क्या करना है, न्यूट्रल कर देना है। यानी कि पहला तो हमको ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंट कहाँ है, ठीक है, रेसिस्टेंट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि ये कॉल की साइड बढ़ रहा है ना। तो पहले ये देखो, ये जो पार्ट होता है ये होता है रेसिस्टेंट और ये होता है सपोर्ट, ठीक है। फिर ये देखोगे तो ये होता है रेसिस्टेंट, ये बन जाता है सपोर्ट, फिर ये होता है रेसिस्टेंट और ये होता है सपोर्ट। अगर आपको रेसिस्टेंट और सपोर्ट नहीं पता है तो आप उस पर आप कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं पता है, आप ऐसा एक वीडियो बनाते तो मैं भी आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का एक वीडियो बना दूंगा, वरना बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो किसी एक, आप ये नहीं समझिए, मान लो आपका ये 17,100 ये यहाँ पर हो इस पॉइंट पर, लेकिन ये रेसिस्टेंट पर आया ही नहीं हो जहाँ से ये वापस हो, तो वहाँ 17,100 पे आपको करने का मतलब क्या निकलेगा, समझ में आया, एडजस्ट करने का मतलब क्या निकलेगा। तो जब तक वो एक किसी रेसिस्टेंट को तोड़ के ऊपर नहीं चला जाता तब तक आपको आयरन कॉन्डोर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप अगर मान लो आपने शिफ्ट कर भी दिया तो होगा क्या, आपने मान लो ये 100 पॉइंट शिफ्ट कर दिया और मार्केट अगर वहीं से वापस आ गया, इसके बाद यहीं से वापस आ गया और नीचे चला गया, तो क्या होगा, फिर ये इस साइड भागने लगेगा और आप यहाँ पे आके बैठ गए हो पास में, तो ये आपके लिए और पास सर दर्द बन जाए क्योंकि ये बहुत पास में आ गया। इसलिए उसको रेसिस्टेंट को आपको देखना बहुत जरूरत है कि रेसिस्टेंट जो था उसको ब्रेक किया कि नहीं, ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तब आपको शिफ्ट करना है। आप ये मत देखिए कि 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आप रेसिस्टेंट को देखिए, ठीक है। जब रेसिस्टेंट को देखेंगे कि वो रेसिस्टेंट उसने तोड़ के ऊपर भागा है तो ही आप शिफ्ट कीजिए पहली बार, वरना कहते हैं अगर आपको वो भी नहीं आता तो फिर 100 पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है 100 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन कम से कम उसको 10 पॉइंट या 12 पॉइंट और आगे जाना दीजिए, या 20 पॉइंट आगे जाना, 20 पॉइंट कह लीजिए, 20 पॉइंट और आगे नहीं जाना, यानी कि 17,120 होने दीजिए, ठीक है। 20 पॉइंट तो कम से कम 100 पॉइंट तो आगे निकली, 100 को तो आगे तोड़ के चलाए कि आप 100 पे मत कर लीजिए कि 100 आ गया तो हम एक शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका जो डेल्टा चल रहा है, जो हमारा 17,300 को जो हमने क्या किया है, कॉल को सेल करके रखा है, इसका डेल्टा मान लो 30 आ गया, तो हम यहाँ पर जो सेल करेंगे, मतलब इसको हम क्या कर लेंगे, बुक, जो हमने यहाँ पर बाय करके रखा है, ये पुट को किसको 16,700 को हमने क्या कर रखा है, पुट को सेल करके रखा है ना, तो इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बुक। जब हम इसको बुक कर लेंगे तो क्या कहते हैं, हम नई स्ट्राइक पे बैठेंगे 16,800 पे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम 16,800 पे बैठे, हम ये देखेंगे कि इसका डेल्टा कितना चल रहा है। कॉल जो हमने सेल कर रखी इसका मान लो डेल्टा 30 चल रहा है, तो हम बिल्कुल 30 का डेल्टा नहीं लेंगे, हम देखेंगे 25 का या 20 का डेल्टा, ठीक है। अब ये ऐसा क्योंकि 30 का डेल्टा क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम 30 का डेल्टा देखेंगे तो ये मार्केट के ज़्यादा पास में बैठ जाएगा और मार्केट जब पीछे आएगा तो हमको धक्का मार देगा, हमको लात मार के भगा देगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, या तो 25 पे बैठना है या 20 पे बैठना है। 20 पे बैठ जाओ बहुत अच्छी बात है, या 25 पे बैठ जाओ अगर आपको मीडियम में रहना है तो,
ठीक है, वरना अगर लो में रहना, लो और मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम का मतलब यह है कि मीडियम रिस्क है, यहाँ लो रिस्क रहेगी अगर आप कम पे बैठोगे डेल्टा पे। ठीक है, बहुत कम पे नहीं बैठना है आपको, ठीक है, बहुत कम पे नहीं बैठना है आपको। आपको क्या, आपको बहुत कम पे नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा मीडियम रिस्क ले लो या फिर लो रिस्क ले लो, इसके बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चलाना है कि आप 15 ले लोगे या फिर 10 ले लोगे, ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो ये इतनी कहानी समझ में आ गई। जब आपको इतनी कहानी समझ में आ जाए और आपने आपका जो ये यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर मार्केट खड़ा हो गया 17,100 पे मार्केट खड़ा हो गया, 17 पे था ना, 17,100 पे मार्केट खड़ा हो गया और हम यहाँ पर मान लो 16,800 पे आ गए। मैं सिर्फ मानने के लिए बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। तो अब हमारी जो पुट है, ठीक है, पुट हो गई हमारी 16,800 की, हमने जो सेल कर रखी है, और कॉल हमारा वहीं के वहीं 17,300 का। इतनी सब कहानी समझ में आई। अब जैसे जैसे मार्केट आपका इस साइड बढ़ता जाएगा, इस साइड बढ़ता जाएगा, तो आप ऐसे ही एडजस्टमेंट करते जाएंगे। ठीक है, इसको सबको क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ऐसा ही मार्केट जैसे जैसा बढ़ता जाएगा तो हम एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, अब इसमें एक समस्या आती है कि अगर मान लो मार्केट इतना बढ़ गया कि वो बिल्कुल हमारे स्ट्राइक पे आ गया, तब क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि लोग इससे घबरा जाते हैं कि भैया मार्केट मेरी साइड जा रहा है तो मेरे जो कॉल साइड है उसमें लॉस ज़्यादा दिखा रहा है। आपको पहले ये समझना होगा कि ये जब तक आपको वो नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, आपको लॉस तब तक नहीं दे सकता जब तक वो आपके वो चूजन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ना चला जाए। यानी कि जब तक 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये आपको कोई लॉस नहीं होगा। ये आप तो अगर आप सेलर हैं तो आप जानते होंगे, अगर आप सेलर हैं तो ये आप जानते होंगे जब तक ये 17,300 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको लॉस नहीं होगा। भले ही आपका जो क्या बोलते हैं MTM या फिर जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर अगर वो लॉस दिखा रहा है तो वो लॉस नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ आपको उसमें क्या है, टाइम वैल्यू भी है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, इसलिए। और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा इसका टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, और मान लो ऊपर नीचे हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू और इसमें टाइम वैल्यू में अपने आप कमी आती जाएगी, वो आपको यहाँ पे दिखता जाएगा जैसे जैसे समय एक्सपायरी पास आएगी। समझ में आ गया। अब ये जो कहानी है कि टाइम वैल्यू और ये इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। सेलर जो स्ट्राइक प्राइस चूज करता है 17,300, जब तक मार्केट अगर ये 17,300 के 1 रुपये ऊपर गया तो आपको 1 रुपये का पर लॉट लॉस होगा। 2 रुपये ऊपर गया या 2 पॉइंट ऊपर गया तो यहाँ पर लॉट 2 रुपये का लॉस होगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉफिट देख रहे होगे या फिर जो अपन चूज करते हैं ना वहाँ पर जाके कि आपकी पोजीशंस में जाके चेक करते हो तो पोजीशंस में आपको लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन हकीकत में वो लॉस नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक मार्केट 17,300 को क्रॉस ना कर ले। ठीक है, अगर आप पोजीशन में जाके चेक करोगे तो आपको लॉस ही दिखाएगा, लेकिन तब तक आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है जब 17,300 ना आ जाए। अब आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि 17,300 तक ना आ जाए तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन ये तो भैया अगर 17,300 ही आ गया तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, देखो मैं उसको बताऊंगा। ये पहले तो 17,300 तक आने में इसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, मार्केट इतनी जल्दी इतना ऊपर नहीं आता। ठीक है, और हम जो चूज़ करते हैं वो ये देखते हैं कि मैक्सिमम, है ना, ओपन इंटरेस्ट OI कहाँ पर है, OI कहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, OI ज़्यादा देख लेते हैं, या फिर OI जो चेंज है, OI चेंज मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ, उस हिसाब से ये वाली जो हम कॉल को और सेल को सेल करते हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि इसके OI सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और OI चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ठीक है, मान लो ये कॉल का कंपार्टमेंट है, ये पुट का कंपार्टमेंट है, ये पुट का कंपार्टमेंट है, ये कॉल का कंपार्टमेंट है। ये सेंसिबल के थ्रू समझा रहा हूँ। मार्केट 17,000 पे है। ओके, और ये मैंने क्या बताया, यहाँ पर OI मान लो OI 17,500 पे है और आप 17,300 बेचने वाले हो। प्लस क्या कहते हैं इसमें OI सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, OI 17,500 पे है। प्लस क्या कहते हैं OI चेंज, जो OI चेंज भी है, OI चेंज भी क्या कहाँ पर है, 17,500 पे है। तो आप 17,500 को सेल करोगे कि 17,300 को सेल करोगे, बात समझ में आई। 17,500 को हमको सेल करना है, ना कि 17,300 को। तो वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो आपको चूज करना है वो OI देख के चेक करना है। ऐसे नहीं कर देना हवा में कि कोई भी उठाया जो आपको पसंद आ रही है उसको आपने
भांज दिया कि भैया हमको तो आयरन कॉन्डोर बनाना है, आयरन कॉन्डोर तो हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल करके बना दें। ऐसा नहीं करना है, आपको ओआई चेंज देखना है और ओआई देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनी हुई है, उसको ही सेल करना है। ठीक है, अब मान लो मार्केट आपका यहीं पर आ गया 17,300 पे आ गया, तो अब क्या करेंगे? जब 17,300 पर आ गया, ठीक है, ये इस पॉइंट पर आ गए जहां पर आप बैठे हुए हो, जहां पर आपका कॉल बैठा हुआ है, तो अभी मार्केट इस तरीके से आपका दिखा और क्या कहते हैं, ये वाला तो आपका पूरा फेल होगा, तो यहाँ पे बुक करते हुए आप आ गए, जितना आपको प्रॉफिट हुआ जब आप शिफ्ट करोगे ना बुक करते हुए, तो वो तो आपका प्रॉफिट है ही, पहले से आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। अब ये यहाँ पर आ गया, तो अब हम क्या करें? अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको आपको आयरन कॉन्डोर बना देना है, यानी कि इसके पुट को सेल कर देना है। पुट को क्या कर देना है? सेल कर देना है। तो इसमें भी आपको कुछ प्रीमियम मिल जाएगा और आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ये आपका क्या बन जाएगा अभी? आयरन फ्लाई। बात समझ में आई? अगर आप एडजस्टमेंट करना जानते हो, अगर आपको एडजस्टमेंट आता है, आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट आता है और आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट आता है, आपको जो आप बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बनाते हो उसका एडजस्टमेंट आता है, तो आप मार्केट से बहुत अच्छे से खेल सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आता है तो बहुत कहानी है, कभी भी जब मार्केट घुसेगा तो आपकी पिक्चर बन जाएगी। तो मेरी राय भी मैंने आपको बता दी, मैंने ये भी बता दिया इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो इंस्टा से जुड़ जाइए, फेसबुक से नहीं जुड़े तो फेसबुक से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। अगर जो मुझे लाइक करते हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा रोज़ रात 8 बजे। ठीक है, चलिए। अगर आयरन फ्लाई का इसमें कोई आपको इशू हो तो आयरन फ्लाई का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, इसको लंबा नहीं करना चाहता, उसमें मैंने एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से बताया कि आयरन फ्लाई जब बनाते हैं उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और आयरन काउंटर का मैंने इसमें बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सयोनारा। ठीक है।